विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से लगातार उद्धव ठाकरे के पार्टी दल के नेता अपने हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के बाद से महाविकास आघाड़ी में रार शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दावने ने हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता प्रचार से ज्यादा मंत्री बनने की तैयारी में थे। दावने ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने किसी की सुनी नहीं, वे मंत्री बनने के सपने पालते रहे और सूट बूट सिलाने में व्यस्त रहे। दावने ने चुनाव से पहले सीएम का नाम तय नहीं करने के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अगर आघाड़ी उद्धव ठाकरे को सीएम घोषित कर देती तो नतीजे बेहतर होते। दावने ने आगे जोर देकर कहा कि अगर उद्धव ठाकरे का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने कहा कि उद्धव का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जाना चाहिए था। अगर उन्हें शुरू से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता तो नतीजों में बड़ा बदलाव आ सकता था। उन्होंने संभाजीनगर सीट का जिक्र किया, जहां शिवसेना पिछले 5 सालों से काम कर रही थी, लेकिन ये सीट कांग्रेस को दे दी गई। दावने के अनुसार कांग्रेस को ये सीट जीतनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सदस्य पहले से ही सूट बूट और टाई पहनने की तैयारी कर रहे थे, ये सोचकर कि कौन सा विभाग उन्हें मिलने वाला है। वे चुनाव परिणामों पर चर्चा भी नहीं कर रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ना है, क्या कुछ उसके परिणाम आने वाले हैं। लगातार देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के जितने पार्टी दल है वे लगातार उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाना चाहिए। और इसी बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उसका रिवॉर्ड उन्होंने सब में पहला तो जिस पार्टी की लगभग मेजोरिटी आई है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी पार्टी रहो दुनिया में खुद की मेजोरिटी के आए बाद दूसरे को सीएम नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहिए, ना तो फिर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अपने वोटर का वो अपमान होगा। ठीक है, शिंदे जी को उन्होंने शिवसेना तोड़ के बगावत करके आए, उसका रिवॉर्ड उन्होंने 2.5 साल सीएम बनने का दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी हो और कोई भारतीय जनता पार्टी जो देश पे राज कर रही है, वो ऐसे शिंदे उनके पास बहुत आते हैं। हर राज्य में उनके पास शिंदे है, यूज करना फेंक देना, ऐसे बहुत शिंदे उनके पास। अनेक राज्य में ऐसे उदाहरण है कि उन्होंने ऐसा कोई तो आदमी पकड़ा, उसको यूटिलाइज किया, उसको तोड़ दिया। गोवा में उन्होंने वैसा किया, अभी बिहार में वैसा ही करेगी, अनेक राज्य में उन्होंने ऐसा किया है। मैं समझता हूँ कि अगर शिंदे ने इतनी खुले दिल से कहा तो फिर उनके सांसद जाके क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब उनका वो सुनते नहीं है क्या? उनके भूमिका से वो मान्यता नहीं क्या? उनको तो बनना ये लगता ही है, लेकिन इतनी सीट आने के बाद बीजेपी कैसा छोड़ेगी भी सोचने की जरूरत है।